सो हाय एवरीवन। 3 अप्रैल के लिए एनालिसिस देख लेते हैं। सो लास्ट 2 सेशन से मार्केट कम्प्लीटली साइडवेज जोन में है। उसका रीज़न भी है क्योंकि मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम अभी मैक्स टू मैक्स 1 से 2 दिन में आने वाला है। प्रोबेबिलिटी मुझे फिलहाल अभी ऐसा दिख रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं ट्रैप जोन क्रिएट किया हुआ है और हो सकता है कि अभी कुछ दिनों के लिए मार्केट गैप अप और गैप डाउन में ही अपना जो मोमेंटम है वो कंप्लीट कर दे, या फिर ओपनिंग के शुरुआत के 1 आवर टू मैक्सिमम आधे घंटे के अंदर मार्केट जो मोमेंटम दे रहा है वही हमें मिल पाता है। वो कब तक रहेगा? जब तक मार्केट एक ट्रेंड रिवर्सल मूवमेंट 100% कंप्लीट नहीं करेगा तब तक ये सिचुएशन रह सकता है। जो प्रोबेबिलिटी कल या परसों तक मार्केट हमें इस तरह से दिख सकता है जैसे कि लास्ट 2 सेशन से है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल मार्केट बेरिश होने वाला है, फिलहाल मुझे अभी ऐसा दिख रहा है। चलिए अब टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे हम देख लेते हैं क्या क्या प्रोबेबिलिटी है और कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है। निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, 5 मिनट की टाइम फ्रेम है। निफ्टी में अभी फिलहाल मार्केट जहाँ पे है वो एग्जैक्टली मार्केट रेजिस्टेंस जोन पे है। हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है वहीं पे मार्केट है, जिसमें चांसेस मैक्स टू मैक्स ऐसा है कि अगर कोई भी रीज़न से आपको निफ्टी फ्यूचर के चार्ट पे 22,700 के ऊपर अगर कोई बुलिश कंफर्मेशन नहीं देता है तब तक कुछ भी हो जाए अपसाइड के लिए हमें नहीं सोचना है। नो डाउट यहाँ पे मोमेंटम स्कैल्पिंग के लिए हमारे पास 100 पॉइंट के आसपास है, लेकिन वो 100% रिस्की रह सकता है। अगर कोई रीज़न से मार्केट ने बड़ा गैप अप ओपन कर दिया और तब बात अलग है। अदरवाइज 22,700 के ऊपर कंफर्मेशन मिलने के बाद ही अपसाइड के लिए हमें सोचना चाहिए। जब तक 22,700 के ऊपर मार्केट नहीं सस्टेन हो पाता है तब तक प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि हमें मार्केट 22,350 के आसपास देखने को मिल सकता है इजीली। ठीक है, 22,350 या 22,360 के आसपास हमें मार्केट इजी वे में देखने को मिल सकता है। अगर कोई रीज़न से बड़ा गैप अप ओपन यहाँ के ऊपर 22,700 के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज नहीं होती है स्ट्रांगली, तब तक चांस ऐसा है कि मार्केट 22,350 तक आ सकता है, चाहे वो रनिंग सेशन में आए चाहे गैप डाउन ओपन कर दे, लेकिन प्रोबेबिलिटी यहाँ तक मार्केट की है। सो थोड़ा सा केयरफुल होकर ट्रेड करना होगा। और इंट्राडे जो जोन है हमारे पास, ये जो ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ की है, अगर आप मेरे वीडियो प्रीवियस काफ़ी दिनों से आप देख रहे हो तो आपको पता होगा जो ये ब्लू लाइन रहती है वो हमारे ट्रेडिंग के बिहाफ में लॉन्ग विजन से रहती है। ठीक है, और अभी जो आपको यहाँ पे दिख रहा है रेड सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वो इंट्राडे पर्पस के सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो उसमें जो जोन है वो काफ़ी कम है, मतलब वो ट्रेडेबल जोन नहीं है। 40-50 पॉइंट का जोन है जो निफ्टी में एटलीस्ट 70 पॉइंट के ऊपर का जोन होना चाहिए। तो सिर्फ मैंने ड्रॉ इसलिए किया है कि अगर मार्केट साइड वे हो रहा है या तो मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे जोन है जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग या तो मार्केट करेक्शन ले सकता है। तो मेन मेरा टारगेट जो अभी मार्केट का है वो 22,360 का है, लेकिन ये सभी जोन है यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड, अगर मार्केट में बड़ा मोमेंटम नहीं मिलता है तब वो यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो ये आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लीजिए। ब्लू लाइन की वैल्यू आप नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे जो आपको दिख रही है 22,353 और 22,258। ठीक है, ये आपका यहाँ पे सपोर्ट है, ये वाला रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 22,603 और 22,703। बाकी जो नॉर्मली आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस रेड कलर के दिख रहे हैं उसको आप मार्क कर लीजिए। ये दोनों रेजिस्टेंस है जहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। अगर मार्केट कोई भी रीज़न से गैप अप ओपन होता है तो मैं ट्राई ऐसा करूँगा कि मार्केट में डाउन साइड के लिए एंट्री के लिए सोच सकता हूँ। अगर ये लाइन से ऊपर बुलिश कंफर्मेशन नहीं मिलता है तब, अगर ये लाइन के ऊपर बुलिश कंफर्मेशन मिल गया तो एक हल्का सा यहाँ तक का मूवमेंट मार्केट दे सकता है। जो जोन काफ़ी कम है, लेकिन यहाँ से तो 100% मुझे डाउन साइड के लिए ट्रेड अच्छा खासा मिलने की गुंजाइश अभी फ़िलहाल दिख रही है, बड़ा गैप अप नहीं होता है तब। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी फ़िलहाल कुछ ऐसा है, कल मार्केट प्री ओपन से लेके, मतलब कल मार्केट जो प्री ओपन होता है वहाँ से लेके मार्केट में अप्रोक्सीमेट 10:30 बजे तक या मैक्स टू मैक्स 11 सॉरी 10:40 के आसपास तक मार्केट में एक मोमेंटम हमें अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। चांसेस ऐसा है कि मार्केट कुछ इस तरह से भी मोमेंटम क्रिएट कर सकता है या फिर कुछ इस तरह से। ठीक है, जिसमें अप्रोक्सीमेट समझ लीजिए कि 9:40 तक एक हमें मूवमेंट वन साइड वाला मिल सकता है और उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल होने के बाद
9:40 के बाद ट्रेंड रिवर्सल होने के बाद एक हमें ऑपोजिट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अगर कल ट्रेड आपका कंफर्मेशन वाला नहीं हो, तो 10:40 तक आप अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि उसमें मार्केट प्रोबेबिलिटी हाई वोलेटाइल रहने का है। ठीक है, चलिए। हाई वोलेटाइल मतलब ये जो मूवमेंट आपको दिख रही है, ये बड़ी ग्रीन कैंडल क्रिएट हो गई है, या फिर ये कांस्टेंट अप मूव दिख रहा है, इस तरीके से मोमेंटम मिलने की प्रोबेबिलिटी कल के दिन में ज़्यादा है। चलिए बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में एज इट इज़ निफ्टी की तरह ही मार्केट साइडवे है, लेकिन हमारे पास इसमें जो जोन है वो एक अच्छा है। लॉन्ग विजन का जो जोन रहता है बैंक निफ्टी में, वो ऑन एन एवरेज हमारे पास 400 से 500 पॉइंट का रहता है, लेकिन फिलहाल मार्केट साइडवे है। तो जो मोमेंटम मार्केट कैलकुलेशन के बिहाफ पे क्रिएट हो रहा है, उसके मुताबिक लॉन्ग विजन का जो जोन है वो हमारे पास अप्रोक्सीमेट 250 पॉइंट के आसपास का ही है। ठीक है, तो एक हमारे लिए वो अच्छा पॉइंट है कि अगर हम लॉन्ग विजन से भी ट्रेड करते हैं तो हमें दिन में 2 से 3 ट्रेड मिलने की चांसेस ज़्यादा है। तो बैंक निफ्टी जो है वो हमारे एग्जैक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के सेंटर में है। चांसेस ऐसा है कि मार्केट यहाँ तक इजी वे में हमें देखने को मिल सकता है 47,800 तक। कोई भी रीज़न से मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद अगर कोई बुलिश कन्फर्मेशन यहाँ पे मिलेगा, तब अपसाइड की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट ने 47,716 के नीचे कोई बेरिश कन्फर्मेशन दे दिया, तब हमें मार्केट 47,500 तक देखने को मिल सकता है। ये जो जोन है वो कल के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट जोन है। जब भी अगर मार्केट ने ये जोन ब्रेक किए बिना मुझे यहाँ पे कोई बुलिश कन्फर्मेशन दिया, तब हमें टारगेट यहाँ तक आराम से मिल जाएगा 48,000 तक। लेकिन अगर मार्केट ने ये जोन को ब्रेक कर दिया 47,700 को और बेरिश कन्फर्मेशन दिया, तब इजी वे में यहाँ तक हमें ट्रेड मिल सकता है, जिसमें बीच में नॉर्मली सपोर्ट रेजिस्टेंस इस मुताबिक आएंगे, लेकिन मैंने ड्रॉ नहीं किया हुआ है। तो ये जोन में कि मैंने टेम्पररी रेजिस्टेंस जो हमारा है वो यहाँ पे ड्रॉ किया है। अगर कोई रीज़न से मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो यहाँ से और यहाँ से एक डाउन मूवमेंट अच्छा खासा क्रिएट हो सकता है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे आ रहा है तब भी हमारा एक बेरिश कन्फर्मेशन पर डाउन मूवमेंट क्रिएट हो सकता है, और अगर मार्केट यहाँ पे हमें मिल रहा है तो यहाँ से भी हमारा एक डाउन मूवमेंट क्रिएट हो सकता है। लेकिन कब तक, अगर यहाँ पे ओपनिंग में हमें टच नहीं मिल जाता है, तब कोई भी रीज़न से मार्केट अगर ऐसे ओपन हो रहा है तो चांसेस ऐसा है कि मार्केट यहाँ पे एक बार आएगा ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट ने एक बार ऐसे ओपन यहाँ पे पहुँच गया और यहाँ पे कोई बुलिश कन्फर्मेशन मिल गया एज पर हमारे रूल्स, तब मार्केट कुछ भी हो जाए, यहाँ पे कैसे भी मार्केट चल जाए, लेकिन यहाँ तक आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, जोन छोटे हैं तो साइडवे का चांसेस थोड़ा सा है। ट्रेडिंग करने के लिए जो बेस्ट टाइम रहेगा वो हमारा 10:40 तक अच्छा खासा रह सकता है। ये पीरियड में हमें बढ़िया सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि ओपन हो रहा है और ओपनिंग के टाइम पे मैं मोमेंटम बोल रहा हूँ, लेकिन टेक्निकल के साथ एस्ट्रोबेज पे भी हमारा कुछ टाइम में वो एनालिसिस आ रहा है। ट्रेंड रिवर्सल जो एक है वो 10:40 का है और एक है वो 9:40 का है। ठीक है, दो ट्रेंड रिवर्सल है, एक 9:40 और 10:40 के आसपास, और मोमेंटम टाइम भी जो हमारा केयरफुली टाइम है वो भी 10:40 तक ही है प्री ओपन से, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। और हाँ, एक टाइम एक्स्ट्रा जो मैं आपको बता रहा हूँ वो 1:45 से 2:45 का है। इसमें मार्केट हल्का सा ऐसा हो सकता है कि बेरिश हो और साइडवे, बेरिश और साइडवे होने की गुंजाइश है। 1:45 से 2:45 के आसपास में मार्केट बेरिश प्लस साइडवे होने की गुंजाइश है। तो ये एक एक्स्ट्रा टाइम है, तो उसमें आपको सिर्फ ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मार्केट नो ट्रेड जोन में है और ये जोन आ रहा है, टाइम आ रहा है, तब उसमें केयरफुल रहना होगा। ठीक है guys, ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस, गुड बाय, टेक केयर। और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का पूरा वीडियो यहाँ पे व्यू देख लीजिए कि अगर मार्केट ने ये जोन ब्रेक कर दिया तो ये सपोर्ट है, और अगर कोई रीज़न से ये करना नहीं चाहिए ब्रेक, लेकिन बाय कोई चांस अगर ब्रेक हो जाता है ये टच किए बिना, यहाँ पे टच करने के बाद ब्रेक करता है तब बात अलग है, लेकिन यहाँ पे टच किए बिना ये ब्रेक में भी पॉसिबल नहीं होना चाहिए 48,100 के ऊपर। कोई भी रीज़न से अगर ये ब्रेक हो जाता है तब हमारे पास एक रेजिस्टेंस है 48,313 का है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर।